हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे अक्टूबर माह का पूरा करंट अफेयर्स जो 50 प्रश्न हैं। तो 50 प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे हमने एक लेक्चर में पूरा करने का प्रयास किया है। 50 क्वेश्चन जो विभिन्न इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हमने लिया है। इसमें आपको सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस कंपनी ने साइबर बीमा कवर लॉन्च किया है? किस कंपनी ने साइबर बीमा कवर लॉन्च किया है? ए फ्लिपकार्ट, बी है बजाज आलियंज और सी है बोथ ए और बी, मतलब फ्लिपकार्ट और बजाज आलियंज दोनों ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। तो सी है ए और बी, फ्लिपकार्ट और बजाज आलियंज ने साइबर बीमा कवर लॉन्च लॉन्च किया है। बी है दूसरा क्वेश्चन है, मेक स्मॉल स्ट्रांग कैंपेन किस कंपनी ने चलाया है? मेक स्मॉल स्ट्रांग कैंपेन किस कंपनी ने चलाया है? ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है गूगल इंडिया, सी है फेसबुक, डी है ट्विटर। तो मेक स्मॉल स्ट्रांग कैंपेन चलाया है गूगल इंडिया ने। तो बी आपका सही आंसर है, गूगल इंडिया ने चलाया है मेक स्मॉल स्ट्रांग कैंपेन। तीसरा क्वेश्चन है, विजयी वर्धन को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? विजय वर्धन को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है छत्तीसगढ़, बी है दिल्ली, सी है हरियाणा, डी है पंजाब। तो विजय वर्धन को नियुक्त किया गया है हरियाणा का मुख्य सचिव। तो विजय वर्धन को नियुक्त किया गया है हरियाणा का मुख्य सचिव। ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। तो मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विजय वर्धन को हरियाणा के। चौथा क्वेश्चन है, भारत की योजना किस देश में 100 बेड का कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम बनाने की है? ए है नेपाल में, मॉरिशस में और सी है मालदीव में, बांग्लादेश में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी मालदीव। तो मालदीव में भारत की योजना है कि 100 बेड और 22,000 क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता बनाने की योजना है। तो मालदीव आपका इसमें सही आंसर है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने एंटी डिफेक्शन बिल को मंजूरी दी है? किस देश की संसद ने एंटी डिफेक्शन बिल को मंजूरी दी है? ए है मालदीव, सी बी है मॉरिशस, सी है फिजी, डी है सेशेल्स। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ए मालदीव। तो मालदीव में एंटी डिफेक्शन बिल को मंजूरी दी गई है लगाने की। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्लिनेशन मिशन ASIM लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है ASIM? तो कौशल विकास और उद्यमिता उद्यमिता और बी है महिला और बाल विकास की जननी, कृषि और किसान कल्याण जननी और डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता की जनवाद। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है ASIM प्रोग्राम। नेक्स्ट है, सातवां है, हाल ही में किसे IIFF पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे IIFF पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओमपुरी, कादर खान, अमिताभ बच्चन, डी अक्षय कुमार। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ए आपका करेक्ट आंसर है। ओमपुरी को IIFF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में। ओमपुरी को मरणोपरांत IIFF पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिवंगत भारतीय अभिनेता ओमपुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी पत्नी
नंदिता पुरी ने ग्रहण किया। तो IIFF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ओम पुरी जी को, और इसका पूरा नाम है IIFF का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। तो आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 50.47 लाख किसानों को 1115 करोड़ रुपए वितरित किए? तो 50,47,000 रुपये किसानों 50,47,000 किसानों को 1115 करोड़ रुपए वितरित किए। ए है आंध्र प्रदेश ने वितरित किए, और बी है गुजरात, सी हरियाणा, डी उड़ीसा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए। तो आंध्र प्रदेश ने 50 लाख किसानों को 1111 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है? तो किस राज्य ने PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है? ए है मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसमें आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश ने PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रथम रैंक हासिल की है। देश में इस योजना के तहत सबसे अधिक ऋण को मंजूरी देकर PM आत्मनिर्भर निधि में प्रथम रैंक हासिल किया है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है यूपी है। तो यूपी ने पहली रैंक हासिल की है। आते हैं 10वां क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को निम्नलिखित दिनों में से कौन सा दिन मनाया जाता है? कौन सा दिन मनाया जाता है? ए है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय टी डे, और बी है वर्ल्ड कोकोनट डे, सी है वर्ल्ड हार्ट डे, डी है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी। डी आपका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है प्रति 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है? किस राज्य सरकार ने मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशनों को स्थापना की है? ए असम, बी है केरला, सी है यूपी, डी है MP। तो मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने की है स्थापना, और इसमें आपका जो सही आंसर है वह है सी। तो सी है मानव तस्कर विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन पुलिस स्टेशनों को केस दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामलों की जांच करने के पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। तो पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं इन पुलिस को। 12वां क्वेश्चन है, GI टैग प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध मिर्च डलखुरसीनी किस राज्य से संबंधित है? GI टैग जियोग्राफिकल इंडेक्स। तो टैग को प्राप्त करने वाली मिर्च डलखुरसीनी को किस राज्य से संबंधित है? ए है असम, और बी है हरियाणा, सी है सिक्किम, डी है उड़ीसा। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है डलखुरसीनी जो संबंध है वह है डलखुरसीनी का संबंध है सिक्किम से। तो आपका सिक्किम में करेक्ट आंसर है। तो 12वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। तो डलखुरसीनी जो संबंध है वह सिक्किम से है, तो इसे मिला है GI टैग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां है, सितंबर 2020 में कितने बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर रखा गया है? सितंबर 2020 में कितने बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर रखा गया था? ए है 4, बी 6, सी है 3, डी है 4, 7। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है 6। तो 6 आपका करेक्ट आंसर है। तो 6 बैंकों को RBI ने अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर रखा था।
14वां क्वेश्चन है, म्यांमार में भारतीय निर्मित सिटवे बंदरगाह किस वर्ष से चालू होगा? 2020, 2021, 2022, 2023। तो सिटवे बंदरगाह जो चालू होगा वह होगा 2021 में। तो 2021 में सिटवे बंदरगाह चालू होगा। यहाँ पर चीन ने भी गया था सिटवे बंदरगाह को लेने, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने इसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तो भारत को मिल गया है सिटवे बंदरगाह 2021 से चालू हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, 17 नवंबर को वस्तुतः किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है? तो 17 नवंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। चौथा शिखर सम्मेलन होगा 10वां, बी है 11वां, सी है 12वां, डी है 13वां। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, 12वां होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, जो 17 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका व्याख्या देख लेते हैं। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाला है। मंच के इतिहास में यह पहली बार है कि यह बैठक वैश्विक कोविड महामारी के कारण वस्तुतः आयोजित की जाएगी। शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में हो रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है रूस। 17वां है, भारत में हर साल राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह किस तारीख को मनाया जाता है? ए है 1 से 7 अक्टूबर, दूसरा है 2 से 8 अक्टूबर, और इसमें सी है 3 से 9 अक्टूबर, और डी है 4 से 10 अक्टूबर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी वाला, 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। तो आपका इसमें बी आंसर सही है, 2 से 8 अक्टूबर मनाया जाता है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। 18वां क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा सोलर सिस्टम से संचालित हवाई अड्डा कौन है? ए है पुडुचेरी, और बी है दिल्ली इंदिरा गांधी, सी है चेन्नई, और डी है चंडीगढ़। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, पुडुचेरी में भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। अब आ गया है 19वां क्वेश्चन, क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो क्वाड की जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी कहाँ आयोजित की गई? ए है शंघाई, और बी है नई दिल्ली, सी है टोक्यो, डी है सिडनी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। तो टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड की बैठक आयोजित की गई। तो क्वाड की बैठक आयोजित की गई टोक्यो में, और ये है शंघाई चीन की, नई दिल्ली भारत की, और डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो राइट आंसर है वह सी है, टोक्यो में क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। 6 अक्टूबर 2020 को जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने क्वाड के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया। तो क्वाड की बैठक कहाँ हुई थी? जापान में। तो जापान में हुई थी क्वाड की बैठक, और यह विदेश मंत्रियों की मुलाकात थी। 20वां है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए है हार्वे जे आल्टर, बी है चार्ल्सियम अमेरिका की, और वो भी हार्वे जे आल्टर अमेरिका की थी, और माइकल हाउस्टन इनका ब्रिटेन से संबंधित है। तो किसे दिया गया है? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह सभी को दिया गया है, हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स और माइकल को दिया गया है यह मेडिसिन में पुरस्कार। देख लेते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए हार्वे जे आल्टर अमेरिका, चार्ल्सियम माइकल ह्यूटन को ब्रिटेन की जो हैं संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार 2020।
21वां है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा किसने की? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा किसने की? ए है स्मृति ईरानी जी ने, बी है हर्षवर्धन जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सी है नितिन गडकरी जी और डी है अमित शाह। तो आपका जो उत्तर है इसमें वह है बी, हर्षवर्धन जी ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की है। तो बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा 26 सितंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISR के स्थापना दिवस समारोह में की है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की है किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? SS देसवाल को, यहाँ पर इसे SS देसवाल बना लीजिए, और बी है AK शर्मा को, सी है अनूप बनर्जी को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, SS देसवाल जी को बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक, जिन्हें इन्हें अतिरिक्त कार्यभार के रूप में दिया गया है क्योंकि ये ITBP के भी प्रमुख हैं। तो ITBP के भी हैं ये महानिदेशक, इसलिए इन्हें अतिरिक्त कार्यभार के रूप में NSG का भी दिया गया है। तो NSG का भी महानिदेशक बनाया गया है SS देसवाल जी को। नेक्स्ट है अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी ऊंचाई वाली सुरंग का उद्घाटन किसने किया? अटल सुरंग विश्व की सबसे ऊंचाई वाली सुरंग का उद्घाटन किसने किया? ए है नरेंद्र मोदी जी ने, बी है अमित शाह ने, सी है राजनाथ सिंह जी ने, डी है स्मृति ईरानी ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की सबसे ऊंचाई वाली सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया है। आपको याद है कि यह टनल अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया जो दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली सुरंग है। इसका नाम दिवंगत पूर्व पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। सुरंग 100 फीट, 1000 फीट, 10,000 फीट, 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अटल सुरंग। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, किस राज्य ने देश में अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए है पंजाब, बी है गुजरात, सी है हरियाणा, डी है गोवा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, हरियाणा ने प्राप्त किया है सर्वश्रेष्ठ सूचकांक। तो आपका सी आंसर सही है। देश के 29 राज्यों में 46.7% के साथ हरियाणा एनीमिया मुक्त भारत AMB सूचकांक में सबसे अच्छा राज्य है। बस इसके आगे देखते हैं, इतना पूरा नहीं देखना है। किस देश ने परमाणु सक्षम सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया? तो आपको बताना है कि किस देश ने परमाणु सक्षम सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। ए है इंडिया, बी रूस, सी है बांग्लादेश, डी है अमेरिका। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, इंडिया ने किया है सौर मिसाइल का सफल परीक्षण। तो भारत आपका इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं अब 25वां क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इको प्रोजेक्ट के चरण 2 का शुभारंभ किया? इको प्रोजेक्ट के 2 चरण का शुभारंभ किया है। ए है हरियाणा के, बी है पंजाब, सी है गुजरात, डी है असम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इको प्रोजेक्ट के तहत चरण 2 का शुभारंभ किया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री। अब आते हैं 26वां क्वेश्चन, इसरो देश में पहली बार फ्रेंच पेलोड ले जाने के लिए शुक्र मिशन किस वर्ष निर्धारित किया है?
किया गया है। तो किस वर्ष ले जाएगा इसरो का मिशन? ए है 2020, बी है 2023 और सी है 2025, डी है 2030। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी 2025 में फ्रेंच पेलोड ले जाएगा इसरो का मिशन। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वह है सी 2025 में ले जाएगा। किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित की गई जाएगी? तो किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित की जाएगी? गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है ए, गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित की जाएगी। तो सबसे बड़ी जिंक परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? गुजरात में। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, गुजरात सरकार ने गुजरात के तापी जिले के दोसावाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता कंपनी की स्थापना परियोजना की स्थापना करने का निश्चय किया है। 28वां है, जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है इंडिया यहाँ पर है आंध्र प्रदेश है और डी है उड़ीसा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, अरुणाचल प्रदेश में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा। तो उद्घाटन किया गया है, तो बी आपका इसमें सही है, उनकी पुत्री ने इसे उद्घाटन किया है। देख लेते हैं, 23 अक्टूबर 2020 को अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल उद्घाटन नामक एक भारतीय सेना युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन जोगिंदर सिंह की बेटी ने किया है। बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। 29वां है, राज्यों में किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत में सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है केरला। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी। शायद इसे हमने दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दे रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए किस राज्य सरकार ने कार्यान्वयन के एजेंसी को बंद करने की अनुमति दी है? तो भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए किस राज्य सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसी को बंद करने की अनुमति दी है? केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है सी है, कर्नाटक ने भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत तो कार्यान्वयन एजेंसी को बंद करने का अनुमति दी है। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 31 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। ए है केरला, बी तमिलनाडु और सी है गोवा, डी है हरियाणा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी। तमिलनाडु ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है। तो बी आपका राइट आंसर है, तमिलनाडु ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य एक बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाना है। 32वां है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना शुरू की है? एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना की शुरू किया है। ए है उत्तर प्रदेश और बी है आंध्र प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है गोवा। तो एकीकृत मॉडल जो कृषि ग्राम योजना शुरू की है वह उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है सी, उत्तराखंड ने शुरू किया है कृषि ग्राम योजना, एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना। तो आपको इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में
राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू किया है। नेक्स्ट आते हैं 33वां, उत्तराखंड की पहली रामसर साइट कौन सी साइट बन गई है? केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास सारांचल रिजर्व, आसान सारांचल रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है सी वाला। तो आसन रिजर्व सारांचल उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बन गई है। तो सी आपका सही आंसर है। चौथा है 34वां है, अमेरिकी डाक सेवा ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए इंडिया, बी जापान, सी ब्राज़ील, डी रशिया। तो अमेरिका की जो डाक सेवा ने वह सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के किसके साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ, इंडिया के साथ समझौता किया है। तो इंडिया के साथ उसने समझौता किया है इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान। 35वां है, मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए कौन सा राष्ट्र निर्धारित है? मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए कौन सा राष्ट्र निर्धारित है? मालाबार अभ्यास, ए है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है चाइना, डी है नेपाल। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया मालाबार अभ्यास में शामिल होने वाला राष्ट्र है। अब आते हैं, अल्फा कोंडे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता? तो अल्फा कोंडे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता? गुयाना, गिनी, ओमान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है गिनी। तो गिनी के अल्फा कोंडे ने तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। अल्फा कोंडे गिनी के प्रमुख अध्यक्ष और रैली ऑफ गिनियन पीपुल्स पार्टी के नेता ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यभार संभाला। तो अल्फा कोंडे ने गिनी के प्रमुख अध्यक्ष और रैली ऑफ गिनियन पीपुल्स पार्टी से संबंधित हैं, जो तीसरी कार्यकाल के रूप में राष्ट्रपति बनेंगे। 37वां क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की संभावना है कि किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा? 2020 में, 2021 में, 2022 में या 2023 में? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है 2021 में। 2021 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की संभावना है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 सितंबर 2020 को सूचित किया है कि चंद्रयान 3 भारत चंद्रमा पर मिशन 2021 में शुरुआत करने होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने चंद्रयान 2 के विपरीत यह मिशन ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक रोवर और लैंडर शामिल है। तो इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, एक रोवर होगा और एक लैंडर होगा। तो भारत का वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व भूख सूचकांक में कौन सा स्थान है? 110, 94, सी है 102, डी है 195। तो भारत का वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में जो स्थान है वह है 94। तो आपका बी आंसर सही है। तो भारत का 120 देशों के रैंक में 94वां स्थान हासिल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट शुक्रवार को जारी हुई और इसमें भारत 110 देशों की लिस्ट में 94वें पायदान पर है। तो 94वें पायदान पर है भारत, और इसके अनुसार 27.2 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। भारत की रैंकिंग पिछले साल 102 में 117 देशों में 102 थी। अब आते हैं 39वां क्वेश्चन है, 2020 में विश्व दृष्टि दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 2020 में विश्व दृष्टि दिवस किस तारीख को मनाया गया? ए है 7 अक्टूबर, बी है 8 अक्टूबर, सी है 9 अक्टूबर, डी है 10 अक्टूबर। तो आपका राइट आंसर है वह है 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर 2020 को। 40वां क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए
IRCTC के साथ किस कंपनी ने करार किया है, समझौता किया है? तो IRCTC जो कंपनी है भारत की रेलवे की में, वह IRCTC जो कंपनी है वह ट्रेन बुकिंग के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? ए है गूगल के साथ, बी है अमेजन के साथ, सी है पेटीएम के साथ, डी है फ्लिपकार्ट के साथ। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है अमेजन के साथ शुरू किया है IRCTC ने। इंडियन रेलवे कैटेगरीज एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन किसने का साथ समझौता किया है? अमेजन के साथ समझौता किया है। तो अमेजन के साथ समझौता किया है IRCTC ने। आपका बी आंसर सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना शुरू की है? ए है सिक्किम, बी है केरला और सी है असम, डी है गोवा। सिक्किम, केरला, असम, गोवा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 41 का वह है सी आपका करेक्ट आंसर है। असम ने शुरू किया है पिछड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करके पहला हर घर जल राज्य कौन बन गया है? तो पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हर घर में जल पहुंचा दिया है? हरियाणा, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है सी, गोवा है हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य। 43वां क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूरे विश्व में किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूरे विश्व में किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 6 अक्टूबर, बी है 7 अक्टूबर, सी है 9 अक्टूबर, डी है 10 अक्टूबर। तो आपका जो विश्व स्वास्थ्य दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है वह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट है 44वां है, मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मिंत्रा एक शॉपिंग ऐप है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? ए है भुवन बाम, सी है कैरी मिनाती, सी है रणबीर सिंह, डी है दिनेश कार्तिक। तो आपका जो मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह बनाया गया है भुवन बाम को। तो भुवन बाम एक यूट्यूबर हैं, उन्हें बनाया गया है मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर। 45वां है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो किस राज्य के सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया है। तो आपका डी आंसर सही है। 46वां क्वेश्चन है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी रा ऑफिसर द अनवार्वेल्स द पार्ट 2 1984 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी जो पुस्तक है राजेंद्र खन्नाबी ने लिखा है, आलोक जोशी ने लिखा है, अनिल धसमाना ने लिखा है, GBS सिद्धू ने लिखा है। तो आपको जो पुस्तक लिखा है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी वह लिखा है GBS सिद्धू ने। तो आपका डी आंसर सही है। तो डी आंसर सही है, GBS सिद्धू ने लिखा है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक। 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उन पर आधारित किताब है। 47वां है, दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट के लिए जापान ने किस देश से दस्तक दी है? तो जापान के बाद कौन सा है, जापान का नंबर कौन काटा है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, USA, UAE। तो जापान का नंबर काट के आया है न्यूजीलैंड सबसे मजबूत पासपोर्ट रैंकिंग में। तो एडवाइजरी फर्म एक्शन कैपिटल ने द्वारा संकलित नवीनतम ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में के अनुसार न्यूजीलैंड ने दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के लिए जापान में दस्तक दी है। अमेरिकी पासपोर्ट 21वें स्थान पर और भारत 58वें स्थान पर रहा है। तो अब जापान नहीं रह गया है। तो
तो आ गया है पहला स्थान न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड पहला है जो पासपोर्ट रैंकिंग में स्थान पाया है। भारत का स्थान है 58वां। तो भारत 58वें स्थान पर है और अमेरिका 21वें स्थान पर है। 48वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जा रहा है? विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जा रहा है? ए है 14 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर, सी है 16 अक्टूबर, डी है 17 अक्टूबर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 49वां है, चौथे G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया? तो चौथे G20 बैठक में सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया? नरेंद्र मोदी जी ने, स्मृति ईरानी ने, और डी है नितिन गडकरी, और डी है निर्मला सीतारमण जी। तो चौथे G20 वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें लिया था भाग निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि निर्मला सीतारमण ही वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री हैं, तो इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने उसमें भाग लिया था। 50वां है, द बैटल ऑफ बिलांगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, रोमिला थापर और अरुंधति राय, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर है वह है ए आंसर आपका सही है, शशि थरूर जी ने। तो शशि थरूर जी ने लिखा है यह पुस्तक द बैटल ऑफ बिलांगिंग। तो किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है? यह आपको अभ्यास प्रश्न है, यह आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखना है। तो किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको लिखना है। इसके बारे में आप कुछ भी जानते हो मिशन शक्ति के बारे में वह आपको बताना है, और किस राज्य सरकार ने शुरू किया है इसको बताना है, और उस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, और लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें भी कितनी हैं, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको करंट अफेयर से ऐसे जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।